वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोई संख्या जो अंडर रूट में हो उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि वह क्या एक अपरिमेय संख्या है। अधिकतम यह सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, क्लास 10th के बोर्ड में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट में कुछ भी दे देगा और उसको सिद्ध करना होगा कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अधिकतम बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे करेंगे, कैसे इसका बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेगा, हमको कैसे लिखना होगा, ये सब डिटेल में हम यहाँ पर बताएंगे एकदम बोर्ड मेथड के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड पर और शुरुआत करते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे कि अंडर रूट हमारा की एक संख्या ले रहे हैं, अंडर रूट 3 को मान ले रहे हैं। अब सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है। तो हमको सिद्ध करना ये है कि जो अंडर रूट 3 है वह अपरिमेय संख्या है, यह हमको प्रूव करना है बोर्ड के पेपरों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमसे सबसे पहले जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको इसका उल्टा मान लेंगे। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, यह परिमेय संख्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना जो अंडर रूट 3 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे प्रूव करने की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब हम ये मान लिए कि अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है तो इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसको, अंडर रूट 3 को। यानी अंडर रूट 3 को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट हमने क्या मान लिया, अंडर रूट 3 को मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि Q, यहाँ पर जो Q होता है वह 0 नहीं होना चाहिए, Q = नॉट 0, तथा जो P और Q वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर हमको देखने पर एक बात पता चल रही है कि P और Q में से कोई भी संख्या क्या है, कॉमन नहीं है। कोई भी संख्या का इसका मतलब सारा गुणनखंड नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो P में से कॉमन कर ले और Q में से कॉमन करके क्या कर दे, काट दे। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक है, क्या है, यहाँ पर बस एक ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक कॉमन कर सकते हैं, यहाँ भी एक ही कॉमन कर सकते हैं। यानी इसका एक के अलावा कोई सारा गुणनखंड नहीं है। आगे की लाइन में जो लिखेंगे कि एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि इस P और Q में से मतलब कि इसको समीकरण एक मान ले रहा है, इसमें से क्या है, एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। अब भाई जब एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है और हम किसी भी तरह सिद्ध कर दें कि हाँ कोई एक और संख्या है जो एक के अलावा इसका क्या है, एक के इसका यहाँ पे क्या है, दोनों में वो कॉमन है, कोई संख्या एक और है, अगर हम प्रूव कर दें तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मानना गलत हो जाएगा कि अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है। तो हमारे लिए सिद्ध हो जाएगा कि जो अंडर रूट 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम किसी तरह प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो P और Q है उसका एक और गुणनखंड है, और वो कौन सा गुणनखंड है, कोई भी एक गुणनखंड को दिखा देंगे। अब देखिए कैसे दिखाएंगे, बोर्ड में कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P² / Q² = 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो P² है वह 3Q² के है। आगे भी क्या लिख सकते हैं कि जो P² हो जाएगा वह Q = 3Q के पास है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब यहाँ पर देखने पर यह पता चल रहा है कि Q से हमने क्या किया है,
Q से P में भाग दिया है तो 3 बार गया है, और कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। हमने यहाँ से क्या किया कि Q को यहाँ पे भेज दिया। हमने यहाँ पे देख रहा है कि जो Q है इससे अगर P में भाग दिए तो 3 बार गया है, 3 बार गया है, अतः P में 3 रहा होगा तभी तो 3 बार गया है, और ये Q है, अतः ये क्या है, ये पूरी संख्या क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यानी 3 बार हमारा गया है, 3 पूर्णांक गया है, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब कि क्या है, जो यहाँ P है वह 3 से विभाज्य है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि P 3 से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए यहां से ये पता चला कि जो क्या है, 3 है, जो P है वह 3 से विभाज्य है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये भिन्न है, यह भिन्न है, और ये क्या हमारे पास है, पूर्णांक है। तो भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः क्या करेंगे, इस कुछ लोग करते हैं कि इसको भिन्न और ये पूर्णांक आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारा मानना गलत है। अतः क्या हम लिख सकते हैं कि जो √3 है वह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये तो हमारे पास अगर 2 नंबर में लिखे पूछेगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको सही से बोर्ड मेथड की तरह से अगर हमको प्रूव करना है तो हमको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रूव करना होगा, सही तरीके से प्रूव करना होगा। अब सही तरीके से प्रूव करने के लिए अब देखिए आगे क्या कर रहा है, हमने यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो P है वो क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। क्योंकि 3 बार ये Q से गया है, इसका मतलब कि इसमें 3 है, तभी तो ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 3 बार गया पूर्णांक बात, यानी क्या हो जाएगा, P क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। अच्छा 3 से विभाज्य है यानी P है वह 3 से क्या है, विभाज्य है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, माना कि R बार जा रहा है, ठीक है। P में अगर 3 से भाग रहे हैं, यहाँ पे P² अगर 3 से विभाज्य है। अब देखिए आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पे P² है, तब कैसे बोल रहे हैं कि P 3 से विभाज्य है। अब देखिए जैसे हमारा कि 9 क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 3 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो 3 भी तो 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब कि अगर P² विभाज्य है तो P भी 3 से तो विभाज्य होगा। और माना कि कितने बार यहाँ पे गया है, R बार गया है, ठीक है। यानी P जो है वो कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3 बार, और उसके बाद R बार। वो कैसे लिखा हमने, तो P क्या यहाँ पे लिखा है कि 3 से क्या है, विभाज्य है, तभी यानी P 3 से विभाज्य है, यानी 3 बार जाएगा और कुछ और भी माना अधिक बार जाएगा। ये भी क्या है, R पूर्णांक है, जहाँ R क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या करना होगा कि P 3 से विभाज्य है, ठीक है, और हम सिद्ध कर देंगे कि Q भी 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब कि 3 क्या हो जाएगा, दोनों में सारा गुणनखंड हो जाएगा, तो हमारा मानना गलत हो जाएगा और संख्याएं प्रूव हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, अब इसका क्या कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भाई साहब जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि P² 9 यहाँ पे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू I² हो जाएगा। और हमने देखिए ये P² यहाँ से क्या है, यहाँ पे मान है, P² यहाँ पे मान क्या मान है, 3Q²। इसको लिख सकते हैं कि 3Q² क्या लिख सकते हैं, 3Q² क्या हो सकता है, 9R²। या 3 से कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा, Q² 3 R², या इसको लिख सकते हैं Q², या इसको लिख सकते हैं Q² बटा में R 3R। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो Q है वो भी क्या है, 3 से विभाज्य है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो Q है, जिस तरह हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि P क्या है, और P² अगर P² 3 से विभाज्य, यहाँ पे क्या हो गया, तो P² अगर 3 से विभाज्य है तो यहाँ पे P भी क्या है, 3 से विभाज्य है। यहाँ पे Q² भी क्या है, 3 बार जा रहा है। इसका मतलब क्या कि जो Q भी है, अतः Q भी क्या है, 3 से विभाज्य है। अतः Q क्या है, 3 से विभाज्य है। दिख रहा है कि नहीं इसको, हाँ ये दिख रहा है। तो ठीक है, अगर ये कर रहा है, हमने यह भी सिद्ध कर दिया कि Q भी क्या है, 3 से विभाज्य है, और P भी क्या है, 3 से विभाज्य है। अतः हम ये भी 3 से विभाज्य है और यह भी 3 से विभाज्य है। तो क्या कर सकते हैं कि दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से 3 कॉमन करके हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अतः हमें यहाँ ये प्रूव कर दिया। अतः P तथा Q का सार्वगुणनखंड
सार्वगुणनखंड वो क्या है, 3 है। अब हमने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया कि जो पी क्यू का क्या है, सार्वगुणनखंड क्या है, 3 है। और यहाँ पे हमने क्या अभी लिखा है कि एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है भाई। जब एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है तो यहाँ पे हमने कैसे सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे क्या है, 3 है भाई साहब। जब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मानना था वो क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। जब हमारा मानना क्या है, गलत है, जब हमारा मानना गलत हो गया तो इसका तो सही क्या है, तो सही ये है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, आगे लिख देना है यहाँ पर। अगली जो इसकी लाइन होगी, अतः √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बोर्ड के पेपरों में हम ऐसे किसी संख्याओं को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको उतारना है, आप वीडियो को रोक करके आराम से उतार सकते हैं। वीडियो में यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि हमने क्या लिखा है। यहाँ पर हमने लिखा है कि अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, इसको मिटा कर ऊपर लिख दे रहे हैं। क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया था अतः पी और क्यू का सार्वगुणनखंड क्या है, 3 है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अब जब गलत है तो सही ये होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को रोक करके आप आराम से उतार सकते हैं।